हेलो, नमस्ते। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने और कदम दर कदम मेरे चैनल का नाम। कदम दर कदम मतलब अगर एक छोटी सी चींटी भी तय कर ले कि वो सैकड़ों योजन जा सकती है। जाती हुई चींटी भी सैकड़ों योजन जाती है और बैठा हुआ गरुड़ भी एक कदम भी चलने में असमर्थ होता है। तो ऐसा ही है हमारा कदम दर कदम। पहले से ही आप लोग परिचित हैं, लेकिन अब और होते जा रहे हैं। शुरू किया है, नए नए हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, मिलेगा। फिलहाल तो इस दोबारा की मेरी कहानी सुनिए, जिसका शीर्षक है वसीयत। पंकज ड्राइंग रूम के सोफे पर अधलेटे से थे और सामने पड़े थे कुछ पेपर, और ड्राइंग रूम में ही लगभग समवयस्क उनकी एक बहन और 3 भाई भी मौजूद थे। बातचीत का एक दौर खत्म हो चुका था और वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी की आंखों में आज से 24-25 वर्ष के दृश्य आ जा रहे थे। सामने मेज पर पड़ी थी उनके पिता बलदेव की वसीयत। बलदेव को वो चारों एक सख्त पिता के रूप में जानते थे। अनुशासन के बेहद पसंद, कब कैसे कहाँ क्या काम होना है सब उनकी मर्जी से ही होता। संपन्न घर का होने के बावजूद उनकी हर मांग को पूरा नहीं किया जाता था। जो उनके पिता की नज़रों में उचित होती थी वही होता था, और वो भी माँ की सिफारिश के बाद। अतीत चलचित्र की तरह नजरों के आगे घूम रहा था। कितना रुष्ट रहा करते थे वो चारों अपने पिता से, कितना रुष्ट रहा करते थे वो अपने पिता से। कितनी अधूरी इच्छाएं, कितने ही अधूरे सपने, जैसा बीता था उनका बचपन। कितनी ही बार वो लोग मन महसूस कर रह जाते, काश पिताजी उनकी बात मान जाते। बहुधा उनके मन में पिता की छवि जल्लाद की ही रहती। समय उड़ गया और नौकरी शादी के बाद अब वो सब खुद बच्चों वाले थे। किसी के 1, किसी के 2। पिता की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति के बंटवारे की जब नौबत आई, तब पुनः एक वकील ने आकर एक रजिस्टर्ड वसीयत दिखाकर उनके सपनों के उस महल को धराशायी कर दिया जो उन्होंने बनाया था। मकान पत्नी के नाम करके जा चुके थे बलदेव जी, और बैंक बैलेंस एक हिस्सा तो पत्नी के साथ संयुक्त खाते के रूप में था ही। बाकी संपत्ति के लिए उन्होंने कुछ शर्तों के साथ पत्नी और नजदीकी रिश्तेदारों का एक ट्रस्ट बना दिया था। उनकी सारी संपत्ति उसी ट्रस्ट की देखभाल में रहने वाली थी। उनकी संपत्ति से उनके चारों बच्चों को ये अधिकार दिया गया था कि कभी भी वो अपनी किसी भी आवश्यकता के लिए उनकी संपत्ति से समयबद्ध कर्ज ले सकते थे, पर उन्हें अपने कर्ज चुकाने की क्षमता ट्रस्ट के सदस्यों के सम्मुख पेश करनी होगी। उसी आधार पर उनके लोन की किस्त बांध दी जाएगी। हाँ, एक अच्छाई भी थी इस कर्ज में कि उसे ब्याज रहित और अधिकतम 10 वर्षों के लिए रखा गया था। ये वसीयत सुनकर सभी के मन में पिता के लिए नफरत जैसे भाव सर उठाने लगे थे। उन्हें नहीं चाहिए पिता की संपत्ति या कर्ज। वो खुद सक्षम है अपने परिवार का भरण पोषण करने में। इस वसीयत का ये परिणाम हुआ था कि सभी बच्चे अपने पिता से उलट एक उदार माता पिता के रूप में अपनी संतानों के समक्ष थे। बच्चों के मुंह से कुछ निकला नहीं कि सब उसको पूरा करने को तत्पर। उधर माँ ने घर छोड़कर जाने से इनकार कर दिया था और धीरे धीरे माँ ने ये कह दिया था कि वो अकेली रह लेंगी। जब भी जी उबेगा बारी बारी से सभी बच्चों के पास आती जाती रहेंगी। धीरे धीरे उनके अपने बच्चे भी बड़े हो चुके थे और उनकी मांगे भी बड़ी हो रही थी। किसी को विदेश से MBA करना था, तो किसी को इंजीनियरिंग, तो कोई लॉ पढ़ने को उद्यत। पर भारतीय शिक्षा को उन्होंने निम्न स्तर श्रेणी का बता दिया था।
बाहरी देश में पढ़ने का अर्थ सभी बाखूबी समझते थे। वहां पढ़ने का खर्च, जब भारत ने ही किसी व्यावसायिक कोर्स का खर्च 30-40 लाख लगा रखा था, तो विदेश के अच्छे कॉलेज से पढ़ाने के खर्च का अनुमान सहजता से लगाया जा सकता था। आदतें उन्होंने ही खराब की थी। बैंक से लोन पता करने गए तो होश फाकता। 35-40 हजार की मासिक किश्त, जो ब्याज था मूल जो का तो, मतलब ऐसा भंवर या गड्ढा जिसमें गिरने के बाद निकल पाना संभव न था। ऐसे ही ध्यान आया पिता के बनाए ट्रस्ट का, जिसकी एक ट्रस्टी माँ भी थी। संकोच के साथ माँ को संपर्क किया था। ब्याज रहित किश्तों में 20,000 मासिक, 10 वर्ष का समय, उनके कागज आदि चेक करके उन्हें ट्रस्ट से लोन मिल चुका था। पहली बार उनके मस्तिष्क में पिता की दूरदर्शिता और उनका मितव्ययी होने का उद्देश्य स्पष्ट हुआ था, और मन के किसी कोने में जगी हुई थी एक दबी प्रशंसा और श्रद्धा। एक से दूसरे भाई और बहन तक ये खबर पहुंच चुकी थी। सभी के घरों का वही आलम था। शिक्षा का स्तर ऐसा हो चुका था, कोई भी प्रोफेशनल पढ़ाई उनके उच्च मध्यम वर्ग में कर्ज के बिना संभव न थी। आज पिता के द्वारा उठाए गए हर कदम का मतलब समझ में आ रहा था। जाके पैर न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। सब पिता के घर में एकत्र हुए थे। इस बार प्रशंसा दबी ढकी न थी। सबके गालों पर अश्रुओं के रूप में बह आई थी। पिताजी की एक बड़ी सी तस्वीर पे चढ़ी थी पुष्पमाला। माँ की भी आंखें छलक आई थी और पिताजी तस्वीर में मुस्कुरा रहे थे। वसीयत की 4 कॉपियां बन चुकी थी और सब बच्चे उन्हें सुरक्षित कर चुके थे अपने पास, अपनी वसीयत तैयार करने हेतु।